तो कैदी और कोकिला। तो कैदी किसको कहेंगे? यानी जो कारागार में बंद है, जेल में बंद है, वो कौन है? कैदी। और कोकिला को कोकिल भी कहते हैं और हम लोग उसको हिंदी में कोयल भी कहते हैं। क्लियर है? आप लोग कोयल देखे? और कोयल की गूंज भी आप लोग सुने होंगे, है कि नहीं? तो इसको जो है, तो आप समझ गए होंगे कि कोकिला कोयल को ही कहते हैं, है ना? और कोकिल भी कहते हैं इसको। ठीक है? देखिए एक्चुअली होता क्या है इसमें कि इस कोकिल या इस कोकिला या इस कोयल जब यह अंडा देती है ना, कोयल अंडा देती है ना, तो ये अपने अंडे को, ठीक है ना, ये अपने अंडे को सेने के लिए, अपने अंडे को सेने के लिए, है ना, अपने अंडे को सेने के लिए, यानी अंडा विकसित हो, है कि नहीं? देखो मुर्गी अपना अंडा सेती है कि नहीं, है कि नहीं? तो अपने अंडे को सेने के लिए क्या कहते हैं आपकी भाषा में उसको? घोरनी बैठा है ना। चलिए, तो सेने के लिए, जो सेने के लिए है वो क्या करती पता है? कौवा के घोंसला में अपना अंडा रखाती है। ठीक है? अब अंडा थोड़ी लिखा है कि कौवा का है कि कोयल का है, और उस पूरे अंडा को, उसको अंडा का पालन पोषण पोषने को हम लोग पुष्ट भी कहते हैं। पुष्ट करना, है ना? पोषने को हम लोग पुष्ट भी कहते हैं, पुष्ट करना। जूम भी करके कभी कभी ले लेगा बाबू, ठीक है जी? हाँ, तुम तो अच्छा वीडियो बनाता है। तो पुष्ट करना, क्या करना? पुष्ट करना। तो पुष्ट करना मतलब क्या होना? पालन पोषण। क्या रे? पालन पोषण। क्लियर है? तो इसका पालन पोषण जो है, अंडे का पालन पोषण कौन करती है? कौवा करता है ना। तो अब देखो, ये अंडा किसी और का, पालन पोषण कोई और, यानी और का मतलब कौन कर रहा है? अन्य आदमी कर रहा है ना? पालन पोषण कौन कर रहा है? चलो इधर ध्यान दो। तो अन्य का मतलब कोई दूसरा, अन्य का मतलब दूसरा, और पुष्ट का मतलब क्या करना? पालन पोषण। तो इस कोकिला, अब जो उस अंडे से निकलेगा वो कौन सी बना हुआ? कोयल। और उसका पालन पोषण किसने किया? अन्य ने किया, दूसरे ने किया। तो इसलिए कोयल को अर्थात कोकिला को हम लोग एक और नाम से कहते हैं, उसका एक और नाम है अन्यपुष्ट। क्या नाम है उसका? अन्यपुष्ट। कोयल का एक पर्यायवाची शब्द बन गया अन्यपुष्ट। क्यों बना? समझ में आ गया? अन्य का मतलब दूसरा और पुष्ट का मतलब पालन पोषण करता है। तो दूसरे के द्वारा जिसका पोषण होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अन्यपुष्ट। क्या नाम पड़ गया इसका? अन्यपुष्ट। तो इसके कोयल के अंडे को कौन सेती है? कौवा के द्वारा सेया जाता है, नहीं? आगे तो ये हो गया। ध्यान देना, ये जो शब्द है, ये अन्यपुष्ट जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द इसका क्या बनेगा? अन्यपुष्टा बनेगा। क्लियर है? अरे पुल्लिंग में अन्यपुष्ट कहेंगे, क्या कि कोयल के भी दो लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है? तो अन्यपुष्ट हो जाएगा पुल्लिंग, और उसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? अन्यपुष्टा। अब ध्यान दो, वह जिसका पोषण अन्य के द्वारा हो, जिसका पोषण अन्य के द्वारा हो, दूसरे के द्वारा हो, वो क्या कहलाएगी? कोकिल, कोयल। तो इसी का एक और नाम है काकपाली। क्या नाम है इसका? काकपाली। विशेष बात पर ध्यान दिया जाए
ऐसा कहा जाता है कि कोयल अपने अंडों को सेने के लिए, है ना, जी। लोग कहता है घोरनी नहीं जी। सेने के लिए कौओं के घोंसले में रख आती है। क्लियर है जी। चलिए अब ध्यान दो, एक दूसरा शब्द आया आपके पास, ठीक है, ये शब्द है कलकंठ। शब्द क्या है भाई? कलकंठ। कलकंठ है शब्द, क्या है? कलकंठ। तो कलकंठ, कलकंठ का कंठ का मतलब तो समझ सकते हो तुम लोग, ये कंठ जहाँ से आवाज निकलती है, जहाँ से आवाज निकलती है। और देखता होगा कोयल के कंठ से बहुत मधुर आवाज निकलती है, तो कल का अर्थ यहाँ मधुर होगा। कल का अर्थ क्या होगा? मधुर। कंठ का मतलब तो जान ही रहे हो, ये कंठ जी। जहाँ से आवाज निकलती है। तो कोयल का जो कंठ है वो क्या है? मधुर। यानी मधुर है, वहां से मधुर आवाज निकलती है, इसलिए कोयल को एक और नाम हम लोग देते हैं, कलकंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कलकंठ। कलकंठ बोलते हैं, ठीक है। जी। कोयल का एक और पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कलकंठ। कलकंठ। क्यों? क्योंकि उसके कंठ से मधुर आवाज निकलती है, इसलिए वो है क्या? कलकंठ। और कलकंठ का मतलब ये सब लिखा हुआ है मीठी। है ना, ऐसे होगा जी। कहता है मीठी धावनी करने वाला। मीठी का मतलब मधुर, है ना, जो कान को क्या लगे? प्रिय लगे जी। वाला, मीठी धावनी करने वाला, ठीक है, करने वाला, या फिर सुंदर बोलने वाला को क्या बोलते हैं? कलकंठ। कलकंठ। कलकंठ, है ना, जैसे कोई लड़का बहुत सुंदर बोलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, नहीं जी। तो उसको क्या कह सकते हैं? अरे यार तुम तो कलकंठ हो जी, क्या जी। क्या बोल सकते हैं उसको? तुम तो क्या हो? कलकंठ। कलकंठ हो। और अगर कोई लड़की बहुत मधुर बात करती है, लड़का लोग, है ना, कोई लड़की बहुत मधुर बात करती है, बहुत सुंदर बोलती है, बहुत मिठास अंदाज में बोलती है, तो उस लड़की को क्या बोलते हैं? कलकंठी। क्या बोलेंगे उसको? कलकंठी। कलकंठ का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कलकंठी। कलकंठी, है ना। जी। अर्थात और कलकंठी कोयल को भी कहते हैं। जो पुल्लिंग कोयल होगा, पुरुष कोयल होगा, नर कोयल वो कलकंठ कहलाएगा, और जो मादा कोयल होगी कलकंठी। क्या कहलाएगी? कलकंठी। तो जो या किसी के लिए ये विशेषण शब्द भी है, ध्यान देना। कलकंठ कोकिल यानी कोकिला का, कोयल का क्या है? एक पर्यायवाची शब्द है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में क्या नाम होगा? कलकंठी। अगर कोई आदमी ऐसा बोलता है, ऐसा बोलने वाला है, तो उसके पहले आप अगर कोई विशेषण जोड़ना चाहे तो आप बोल सकते हैं भाई आप तो कलकंठ व्यक्ति हो, क्या? और लड़की लोग को भी बोल सकते हैं आप तो कलकंठी हैं, क्या? आपकी आवाज तो बहुत मधुर निकलती है, किसकी तरह? कोयल की तरह। आवाज कोयल की तरह निकले, वो तो कलकंठी होगी ही होगी, जी। क्या होगी या नहीं होगी? होगी। तो कोयल को कलकंठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलकंठ। क्यों कहते हैं पता चला कि नहीं पता चला? तो अन्य पुष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पालन दूसरा कोई करता है, इसलिए अन्य पुष्ट हो गया। इसके कंठ से मधुर आवाज निकलती है, इसलिए क्या हो गया? कलकंठ हो गया। कलकंठ का स्त्रीलिंग कलकंठी। कलकंठी किसके लिए लगाओगे? लड़की के लिए। विशेषण शब्द है ना। जी। और उसका अनिपुष्ट का स्त्रीलिंग अनिपुष्टा। क्या? अनिपुष्टा। कोयल को तो कोकिल भी कहते हैं, तुम अभी बताए। जी। और कोयल को कहते ही हैं। और कोयल का कंठ बहुत सुंदर होता है कि नहीं? सुंदर कंठ होता है इसका। कंठ उसकी बहुत शोभा युक्त होती है, ठीक है, उसके जो कंठ होते हैं वो शोभा युक्त होते हैं। शोभा युक्त कंठ यानी जिसके कंठ बहुत सुशोभित होते हैं। तो आप देखते होंगे और भी पक्षी होते हैं जिसके कंठ क्या होते हैं? सुशोभित होते हैं। लेकिन कोयल के कंठ को शोभा युक्त कंठ भी कह सकते हैं, सुंदर कंठ भी कह सकते हैं। किसको? कोयल के कंठ को। और इसी के चलते ये कहलाता है कलकंठ या फिर कलकंठी। इसका एक और नाम काकजात भी है। क्या नाम है इसका? काकजात। काकजात। कोकिल कोयल जो है उसका एक और नाम है कुहकनी। कुहकनी। क्या नाम है? कुहकनी। कुहकनी नाम है।
क्या नाम है क्या? जी। कुहू कुहू करने के चलते इसका एक और नाम पर्यायवाची शब्द आ गया क्या? कुहनी। क्या? कुहकनी। कुहकनी। देखो, और इसको ये कुहकने का काम करती है, अर्थात कुहकने वाली है ना? और कुहकने वाली है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वो कुहकनी। क्या? कुहकनी। और इसका तो कोकिल तो जान ही रहे हो, कोयल तो जान ही रहे हो। अब देखो बेटा एक और नया बात, ठीक है? एक नई बात सुनो जरा। एक परभृत, ध्यान दो। पर का अर्थ होता है दूसरा। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा। और भृत का अर्थ होता है पोषण, पालन पोषण, भरण करना, भरण, है ना? तो जिसका भरण पोषण कौन करे? दूसरा करे। दूसरा मतलब समझिए क्या होगा? कौन? कौवा। अब कौवा करे तो दूसरा। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा। भृत का अर्थ होता है पोषण, पालन। तो इसलिए इसका एक और नाम है परभृत। और वहां बताया थे तुम लोग को एक अन्य भृत, अन्य पुष्ट बताया थे ना? ये अन्य पुष्ट था, और अन्य को ही पर कहते हैं, पुष्ट को भृत भी कहते हैं। तो इसका एक और पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? परभृत। बोलिए क्या हो गया? परभृत। परभृत क्या हो गया? परभृत। तो कोयल को हम लोग कोकिल भी कहते हैं, है ना? कोकिला भी कहते हैं, है ना? और अन्य पुष्ट भी कहते हैं। अच्छा, परभृत भी कहते हैं, काकपाली भी कहते हैं, काकपाली दिया हुआ है जी। हाँ, काकपाली, काकपाली भी कहते हैं, कलकंठ भी कहते हैं, और इसको कुहकनी भी कहते हैं, है ना जी? और परभृत को लिखती है, परभृत भी कहते हैं। अब सुनो, तो एक कुहकनी क्यों कहते हैं इसको? करती है, ठीक है? और इसका जो काम है, जो काम वो करती है, उस क्रिया का नाम है कुहकना। क्या नाम है उसका? कुहकना, है ना? उस क्रिया का नाम क्या है? कुहकना। ये शब्द कैसे बना है? कुहक में नमिया ना परते लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? कुहकना। ठीक है? मधुर स्वर में बोलना, पक्षियों का मधुर स्वर में बोलना क्या कहलाता है? कुहकना। क्या कहलाता है? कुहकना। कुहकना। और ये जो कोयल है वो क्या करती? कुहू कुहू ऐसे करती, क्या ऐसे करती ना? तो कोयल की जो आवाज है वो क्या है? कुहू कुहू, है ना? ऐसे करके वो कूकती है। और कोकिल, कोकिल जो शब्द है, ध्यान देना, अभी क्या बताए थे कि ये जो शब्द था आपका अन्य पुष्ट ना? तो अन्य पुष्ट कौन शब्द था? पुल्लिंग। कोकिल जो शब्द है हमारे पाठ में है ना, कोकिल, ये कोकिल शब्द क्या है? पुल्लिंग। क्लियर है? कोकिल शब्द क्या है? पुल्लिंग। अन्य पुष्ट शब्द भी पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बनेगा क्या? अन्य पुष्टा। क्लियर है ना जी? तो ये कोकिल, नर कोकिल, नर कोयल, मादा कोयल, कहीं कहीं इसका इस्तेमाल कोयली भी होता है। कोयली, कोयल का कोयली, कोयल का कोयली, कोयली भी लोग बोलता है। लेकिन कुछ लोग इसका प्रयोग नर कोयल और मादा कोयल के रूप में भी लोग कर सकते हैं। तो ये जो है कोकिल जो शब्द है वो वाकई में कैसा शब्द है? पुल्लिंग। और संज्ञा शब्द है, संज्ञा है जी, पुल्लिंग। और ये संस्कृत का शब्द, किसका शब्द है? संस्कृत का। संस्कृत का। क्लियर है जी? चलिए, कोयल, कोयल का पर्यायवाची है, कोयल का पर्यायवाची यहाँ पर और दिया हुआ है। देखो, परभृत तो तुम लोग पढ़ लिया जी, पढ़ लिया या नहीं? यस। परभृत क्यों कहते हैं पता चला? अच्छा, इसको ताभ्राक्ष भी कहते हैं, इसको कोयल को ताभ्राक्ष भी कहते हैं, ठीक है? वन प्रिय, इसको जंगल बहुत प्रिय है ना जी? वन प्रिय। इसको परपुष्ट भी कहते हैं। देखो, परभृत
अपर पुष्प, बात हुई है। अन्य पुष्प भी कहते हैं। ये वसंत का दूत है, ये वसंत का दूत है। वसंत ऋतु जब आता है, वसंत ऋतु जब आती है ना, तो ये पहले कू कू करने जब शुरू कर देगा, कू कू, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वसंत का आगमन हो गया। तो इसलिए ऐसे वसंत का क्या कहते हैं, दूत। जो आके पहले बता दे कि वो आ रहा है, तो वो किसको क्या कहते हैं, दूत, है कि नहीं। तो ये वसंत दूत के नाम से भी जाना जाता है, किसको, कोयल को। कोयल को। और रक्ताक्ष भी कहते हैं। देखो बेटा इधर ध्यान दो, ये रक्ताक्ष, देखो शब्द है रक्त, रक्त का अर्थ होता है खून, लेकिन यहाँ होगा लाल, क्योंकि खून लाल होता है जी। और एक शब्द है अक्षी, अक्षी का अर्थ होता है आंख, अक्षी का अर्थ क्या होता है, आँख। ये दोनों की जब संधि करेंगे तो शब्द बनेगा रक्ताक्ष। ये अच्छी का ई जो है वो हट जाता है, लोप हो जाता है, हम लोग संधि में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जानो कि अच्छी का क्या हो जाता है, अच्छी का क्या हो जाता है, तो शब्द क्या बनेगा, रक्ताक्ष। अर्थात जिनकी आंखें, अच्छी का मतलब आंख, अच्छी का मतलब आंख, जिनकी आंखें कैसी हो, लाल, उसको कहते हैं रक्ताक्ष। तो कोयल की आंख लाल होती है, ठीक है ना जी। तो ये रक्ताक्ष भी इसका नाम है। उसके बाद मधु गायन भी कहते हैं इसको, क्यों, क्योंकि मधुर गाता है, क्या, कोयल को जो है वो मधुर गाता है, इसे मधुर गायन भी कहते हैं। अभी तुम लोग देखा इसको कलकंठ भी कहते हैं, ठीक है। और काकली रव भी कहते हैं, रव का मतलब आवाज होता है, ठीक है। रव का अर्थ क्या होता है, आवाज। और कुहकनी तो सुन में किया, इसको कुहुक भी कहते हैं, और कामांत भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर 5 को भी तुम लोग याद कर लिया तो कम नहीं है, क्या। चलिए अब देखो, जो कलकंठी है, कलकंठी का मतलब, ये कोलकंठी लिख दिया, इसको कलकंठी लिखना चाहिए था। कलकंठी को कोकिल बैनी भी कहते हैं, ध्यान देना बच्चा। जो आदमी कोयल के जैसा बोले, मधुर बोले, उसको लोग कोकिल बैनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोकिल बैनी। क्या बोलते हैं उसको, कोकिल बैनी। क्लियर है जी। कोकिल बैनी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी को आप चाहे, और कोयल जो शब्द है, और कोयल शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। कोयल शब्द क्या, कि कोयल जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, और ये हिंदी का शब्द है, ये बना है कोकिल से, क्लियर है। और कोकिल जो शब्द था वो संस्कृत का शब्द था, कोकिल, ठीक है। और कोकिल से बदल के आया कोयल, ये हो गया तत्सम शब्द, और ये हो जाएगा तद्भव, क्लियर है जी। ये संस्कृत में है, ये पुल्लिंग है, और हिंदी में ये क्या हो गया है, स्त्रीलिंग, ठीक है। कोयल गाती है, नहीं, कोयल गाती है। तो और कोकिल से उसमें बनाता है कोकिला, ध्यान देना, क्या बनाता है उसमें, कोकिला। कोयल को हम लोग यहाँ स्त्रीलिंग मानते हैं, कोकिल को पुल्लिंग, लेकिन इसका स्त्रीलिंग वहाँ क्या बनेगा, कोकिला, क्या बनेगा, कोकिला। चलिए, ये काले रंग का एक प्रकार की चिड़िया है, कौन, कोयल। कोयल। कोयल काले रंग की एक प्रकार की चिड़िया है, इसको कोकिला, संस्कृत में बोलेंगे कोकिला, या फिर क्या बोलते हैं, कोयली, कोयली, है ना। गांव घर में भी लोग बच्ची का नाम रख देते हैं कोयली, है ना। चलिए आगे ध्यान दो, इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। बड़ा क्या है, ये काले रंग की एक चिड़िया है, आकार में कौवे से कुछ छोटी होती है, छोटी होती है जी। और मैदानों में बसंत ऋतु के आरंभ से, बसंत ऋतु जब से शुरू हो जाए, ठीक है। कल के लिए क्वेश्चन कि बसंत ऋतु का आगमन कब से होता है पता करके आइएगा। बसंत ऋतु के आरंभ से वर्षा ऋतु, अभी वर्षा है ना, के अंत तक रहती है। यह चिड़िया सारे संसार में पाई जाती है, कोयल पूरे संसार में पाई जाती है। सभी भाषाओं में इसके नाम भी
उसके स्वर के अनुकरण पर बने बने हैं। हैं। अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। भारत में कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और वही उसमें से बच्चा निकलता है। इसलिए इसे संस्कृत में अन्य पुष्ट कहते हैं या परभृत भी कहते हैं। इसकी आंखें लाल होती है इसलिए रक्ताक्ष भी कहते हैं, है कि नहीं। चोंच कुछ झुकी हुई और दुम चौड़ी। दुम दुम किसको कहते हैं? हाँ? कुछ दुम हिला रहा है, कुत्ता नहीं था, दुम हिला रहा है। जी चौड़ी होती है और गोल होती है। इसका स्वर बहुत मधुर और प्रिय ये होता होता है। है। ठीक है, जी आगे वैद्यक के अनुसार इसका मांस अगर खाओगे तो पित्त का नाश होगा, लेकिन कफ तुम्हारे शरीर का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। खैर हम लोग को इसका मांस नहीं खाना है, इसकी अपनी पहचान है। ठीक है, चलिए कोयल पर बात किए थे। हमको लगा कि कोयल पर बात किए तो आपको कोयल के 2, 3, 4 पर्यायवाची शब्द जरूर याद आ गए क्या? अगर इसको मैं रटने दे देता तो शायद तुम लोग भूल जाते, है कि नहीं। तो फिल्म बढ़िया चल रहा है ना, तो कम से कम 5 तो आप बोल ही सकते हैं। देखो, सबसे पहले संस्कृत में इसको कोकिल बोलते हैं, इसका स्त्रीलिंग कोकिला, है कि नहीं। अच्छा, संस्कृत में इसको कोयली भी बोलते हैं, है कि नहीं। अच्छा, इसको कोकिल से क्या बना? कोयल बना। कोयल बना, तो एक कोयल, कोकिल, कोकिला, ठीक है। उसके बाद इसका जो पालन पोषण है वो कौवा करता है क्या? तो क्या होगा? उसके लिए अन्य पुष्ट, परभृत, परपुष्ट भी कह सकते हैं, है कि नहीं। ये भी हो गया। आंख उसकी लाल होती है तो रक्ताक्ष, क्लियर है। कंठ बहुत सुंदर, इसलिए इसको कलकंठ या कलकंठी भी कहते हैं क्या? काकपाली भी कहते हैं, क्योंकि इसका पालन काक करता है। काक मतलब कौवा, जिसका पालन कौवा करे वो काकपाली है। क्लियर है। तो ये सब हम लोग उसके कोयल के पर्यायवाची शब्द देख रहे थे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा शब्द हमारे पास संदेश। संदेश जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है और संज्ञा शब्द है। बताओ, संदेश आती है कि संदेश आता है? संदेश आता है। संदेश आता है बेटा, पुल्लिंग शब्द है। संदेश आता है, क्लियर जी। संदेश से आते हैं, नहीं, संदेश से जाते हैं, क्लियर है। तो संदेश जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है। संदेश का अर्थ होता है समाचार। बोलो भाई, समाचार। समाचार होता है। हाल, क्या हाल है? नहीं, बढ़िया। हाल भी कहते हैं, खबर भी कहते हैं, संवाद भी कहते हैं, क्लियर है। अगर ध्यान दो, बांग्ला में इसको एक मिठाई का भी नाम हुआ संदेश है। जी हाँ, हमारे यहाँ भी है। मैं कहता कि संदेश लेके आई देन संदेशवा गाँव में टोकता है ना जी। संदेशवा, अरे संदेश एक मिठाई भी है, यानी मिठाई को भी लोग संदेश बोलता है। जब लोग कर्मा में भी आएंगे बड़ी संदेश लेके आएगा सब क्या जी। एक प्रकार की बगला मिठाई है जो छेना और चीनी के योग से बनती है, और संदेश को संदेशा भी बोलते हैं क्या? क्लियर है ना। संदेश को लोग संदेशा भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो संदेश का मतलब समझ गया। अब ध्यान दो, जो संदेश को इधर उधर ले जाता है उसको संदेश वाहक बोलते हैं। जो संदेश को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लाता है ना, जी। उसको क्या बोलते हैं? बोलो। संदेशवाहक। संदेश वाहक बोलते हैं, या फिर उसी का एक और नाम है संदेश हारक। कौन, किसको कहते हैं? संदेश हारक। हाँ, संदेश को इधर उधर पहुँचाता है, समाचार को इधर उधर पहुँचाता है। या फिर संदेश हारी भी कहते हैं उसको। क्या? संदेश हारी। किसको कहते हैं? जो संदेश को इधर उधर ले जाते हैं, उसको संदेश हारी भी कहते हैं। क्लियर है? जी।
अर्थात संदेश ले जाने वाला को संदेश वाहक कहते हैं, संदेश हारक कहते हैं और संदेश हारी। क्लियर है भाई? जी। तो यार एक और नाम है उसका, संदेश हर भी कहते हैं। क्या? संदेश हर। और उसको दूत भी कहते हैं। यानी अभी देखा होगा तुम लोग को, अभी बताया था वसंत दूत नाम था कोयल का एक पर्यायवाची शब्द वसंत दूत। यानी वो क्या लेकर के आता है? वसंत का संदेश। क्या रहा है वसंत? इसका संदेश पहले हम लोग तक पहुंचा देता है कौन? कोयल। कोकिल अर्थात कोयल पहुंचा देती है कि नहीं? कोयल क्या करती है? पहुंचा देती है। तो इसको दूत भी कहते हैं। और वार्तावाह, वार्ता मतलब बातचीत, कोई इधर से उधर करने वाला, जो स्कूल में देहात में बोलते हैं चुगलखोरनी या चुगलखोर, नहीं वैसे ये वार्तावाह है। इसे सकारात्मक अर्थ में होगा कासिद भी कहते हैं उसको, ठीक है? और संदेश को संदेशा भी कहते हैं, नहीं? और क्या कहते हैं बताओ? समाचार कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? हाल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये सब है कि संदेशहारी, संदेशवाहक, संदेश दूत, वार्तावाह, नहीं ऐसे बहुत सारा नाम है। कासिद भी बोलते क्या नाम है? संदेशी। और जो लड़की संदेश ले जाएगी ना उसको बोलेंगे संदेशिनी। क्या बोलेंगे उसको? संदेशनी। संदेशिनी। और जो संदेश ले जाएगा उसको संदेशी। संदेशी। क्या कहेंगे? संदेशी। अच्छा दूध भी कहेंगे, वसीत भी कहेंगे ना। चलिए याद करने की ताकत होनी चाहिए कि बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग समझ सकते हैं। चलिए अब हमारे बीच एक नया शब्द आने वाला है। हमारे बीच एक नया शब्द आने वाला है और वो शब्द है बटमार। बटमार। शब्द कौन सा है? बटमार। बटमार। शब्द कौन सा है? बटमार। बटमार। ठीक है जी। देखो बटमार में दो शब्द, एक बट और एक मारना। बट प्लस क्या? मारना। इससे हमारा शब्द बना है बटमार। बट कहते हैं रास्ता को बेटा। बट किसको कहते हैं? रास्ता को। रास्ता को। और मारना अर्थात रास्ता में मारने वाला, सुनसान रास्ता में मारने वाला। खोलना का जो जंगल था ना, वहां पर जो डकैत थे ना, बटमार कहते हैं उसको। बटमार, बट का मतलब रास्ता, मारना रास्ते में मार लेने वाला को क्या कहते हैं? बटमार। बटमार। और बटमार कहते हैं डाकू को। ये संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। बाट, सॉरी बाट बनेगा, ठीक है। बाट, बाट का बट हो जाता है और मारना का मार हो जाता है। ध्यान से सुनिए, ये बाट शब्द है और मारना शब्द से बना हुआ है। बाट और मारना, क्लियर है? जब इसका हम समस्त पद बनाएंगे, जोड़ेंगे, तो बाट का आदेश होता है बट और मारना का आदेश हो जाएगा क्या? मारना। शब्द बन जाएगा बटमार। और बटमार में दो शब्द है, एक बाट और दूसरा मार। क्लियर है? कहता है मार्ग में, मार्ग मतलब रास्ता। बाट का मतलब रास्ता, नहीं कहता बाट जो रहे हैं। बाट जोहना, किसी का रास्ता ताकना, इंतजार करना, है ना? तो बाट में मार कर छीन लेने वाला को क्या कहते हैं भाई? बटमार। क्या कहते हैं? बटमार। ठग, उसी को ठग भी कहते हैं। ठग। डाकू, लुटेरा। लूटना शब्द में एरा करते जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा लुटेरा। लूटना शब्द है क्या? लूटना। क्या? लूटना। देखो लूट मतलब लूटना। तो लूटना में एरा सब पढ़ते जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा क्या? लुटेरा। लुटेरा। एक नया शब्द हमारे पास है शासक। शासक ये पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? शासिका। शासिका। क्या बनेगा? शासिका। अर्थात जो शासन करता हो वो शासक है
और जो शासन करती हो वो शासिका शासिका है। शासन चलाने वाला शासक और शासन चलाने वाली शासिका शासिका। यानी उस वह व्यक्ति जिसके हाथ में किसी नगर का, किसी प्रांत का या किसी देश का, है ना, क्या हो, राजकीय व्यवस्था हो, जिसके हाथ में पूरा शासन व्यवस्था हो, वो क्या कहलाता है, शासक। शासक उसी को दंडाधिकारी भी बोलते हैं, हाकिम भी बोलते हैं। क्लियर है जी और जहाज को चलाने वाले कप्तान को भी लोग क्या बोलते हैं, शासक बोला जाता है। शासक और शासक जो काम करता है उस काम का नाम क्या है, शासन शासक। शासक क्या करता है, शासन शासन क्या करता है, शासन और शासन करने में वो क्या देता है, आज्ञा देता है, आदेश देता है, हुक्म देता है ना, जी देता है कि नहीं। अर्थात शासन का अर्थ आज्ञा, आदेश, हुक्म भी होता है। किसी को अपने अधिकार या वश में रखना क्या कहलाएगा, शासन। शासन क्या कहलाएगा, शासन तो जो शासन करेगा वो शासक है और जो शासन करेगी वो क्या है, शासिका क्लियर है। चलिए अब हमारे बीच एक नया शब्द आने वाला है। तम का अर्थ होता है, देखो तमस एक गुण होता है, ठीक है, तम एक गुण होता है, एक सत, रज और तम, तीन गुण होता है आदमी के अंदर, सत गुण, रज गुण और तम गुण, ये तीन गुण होता है आदमी के अंदर। जिसके अंदर ये गुण होगा वो बहुत ही श्रेष्ठ कैटेगरी का आदमी होगा, अर्थात सकारात्मक गुण होना, है ना। साधु संतों के अंदर जो गुण पाए जाते हैं तो, और तम, तम का गुण का अर्थ होता है जिसके अंदर बुरे गुण हो, बुरे विचार हो, वैसे गुण वाला व्यक्ति तम गुण होता है उसके अंदर। और तम का एक अर्थ होता है अंधकार। क्या अर्थ होता है, अंधकार। तम का अर्थ क्या होता है, अंधकार, या फिर क्या होता है, अंधेरा। ठीक है, तम शब्द कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द, संजय शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। देखो जब मनुष्य के अंदर ये जो तमस गुण है, जब गुण की अधिकता हो जाएगी, ये गुण जब बढ़ जाएगा, होता सबके अंदर है, सुनो, ये तीनों गुण होते सबके अंदर है, तम, रज और सत, रज और तम गुण, ये तीनों गुण सभी के अंदर होते हैं। लेकिन जिसके अंदर ये तम की वो क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, ये गुण बढ़ जाए, पूरा वाला गुण, तो उस वह आदमी की जो प्रकृति हो जाएगी, उसके अंदर काम, क्रोध, हिंसा, नीचा, बुरी बातें की ओर वो ज्यादा बढ़ने लगेगा। कब, जब उसके अंदर कौन सा गुण बढ़ जाएगा, तम, है ना। तो हमें ऐसे गुण का क्या करना चाहिए, त्याग, क्योंकि उसके अंदर क्रोध की भावना आएगी, हिंसा, मारने काटने की भावना आएगी, बदला लेने की भावना आएगी, है कि नहीं। आगे, और तम का अर्थ काला भी होता है, बुरा भी होता है, ठीक है ना। ध्यान दो, विशेषण में एक तम जो है वो एक प्रत्यय है। विशेषण में तम एक क्या है, प्रत्यय है। जैसे दो लोग गुड, बेटर, बेस्ट पढ़े हो ना जी तो जो बेस्ट होता है उसके लिए हिंदी में लोग तम लगाते हैं। जैसे देखो शब्द बताए थे तुम लोग एक बार, लघु लघुतर, लघुतम क्या बनाते हैं, लघुतम लघुत्तम। बताए थे कि पूछे थे कि लघुत्तम में कौन सही है कौन गलत है। एक और बताए थे कि ऐसे भी लघुत्तम लिखाता है कि नहीं, एक ऐसे भी लघुत्तम लिखाता है, बताया था ना। बोलते कौन सही कौन गलत, दोनों सही। तो यहाँ ध्यान दो, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, इसका मतलब सबसे ज्यादा छोटा, सबसे ज्यादा छोटा तो लघुत्तम करते हैं। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सॉरी श्रेष्ठ नहीं होगा, ध्यान दो। तो यह एक प्रकार का प्रत्यय भी है। तम का अर्थ बताया ना कि अंधेरा होता है, बुरा भी होता है, और तम एक प्रत्यय भी है जो किसके साथ जुड़ता है, विशेषण विशेषण शब्दों में लगने पर उसमें क्या ले आता है, सबसे अधिक कहलाता है, सबसे अधिक या फिर सबसे कम। जैसे लघुत्तम का अर्थ क्या होगा, सबसे छोटा, छोटा है ना, अर्थ प्रकट करता है। जैसे शब्द बनाते हैं क्रूर, क्रूर का अर्थ होता है जो क्या होता है, अरे वैसा आदमी
जिसके दिल में दया मोह नहीं हो, वो आदमी क्रूर होता है। और जो आदमी सबसे ज्यादा क्रूर होता है उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? क्रूरतम, कठिन, कठिनतर। और क्या शब्द बनेगा? कठिनतम, जो सबसे अधिक कठिन हो। ये श्रेष्ठतम शब्द यदि कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो ये शब्द गलत होगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ अपने आप में बेस्ट वाला फॉर्म में आ गया। और जब बेस्ट का फिर से क्या बनाओगे? बेस्ट, बेस्टर, बेस्टेस्ट, ऐसे बनाओगे क्या? वैसे ये श्रेष्ठ अपने आप में इस रूप में है, ठीक है। और इसका श्रेष्ठतम नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दो। तुषाकर, तुषार कर, तुषार कर, तुषार कर जो है चंद्रमा को कहते हैं। तुषार कर किसको कहते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा को। हम लोग चंद्रमा पर आ रहे हैं। और तुषारकर, तुषारकर जो है, तुषारकर, तुषारकर का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा को हिमकर भी कहते हैं। हिम, हिम का मतलब बर्फ, बर्फ का मतलब ठंड। और वो रात में जब चंद्रमा, जब चांदनी रात में देखता होगा ठंड ज्यादा लगती है ना? तो ये ठंड कौन लाता है? चंद्रमा। कौन लाता है? चंद्रमा। तो ये चंद्रमा को इसीलिए हिम, हिम का मतलब ठंड, ठंड करने वाला तो क्या कहते हैं? हिमकर। चंद्रमा तो है ही। और एक और बात, तुषारकर कपूर को भी कहा जाता है। तुषारकर कपूर को भी कहा जाता है। तुषार का अर्थ होता है पाला। पाला समझता है? पाला, ठंड में पाला पड़ता है ना, वो पाला जो पड़ता है वो किसके चलते? वो ठंड जो है वो चंद्रमा लाता है, इसलिए इसका एक नाम क्या है? तुषारकर। चंद्रमा का एक पर्यायवाची शब्द तुषारकर भी है। और एक और है क्या? हिमकर, ठीक है जी। और राकेश भी कहते हैं उसको, पता है तुम लोग को? yes. राकेश भी कहते हैं उसको। और अंशु का मतलब किरण, यहाँ से ठंडी किरणें निकलती है ना? इसलिए इसका नाम एक क्या हो गया? हिमांशु। और अंशु का अर्थ क्या होगा? किरण। क्लियर है? अब ध्यान दो, इसको हिमकर भी कहते हैं, अभी बताया इससे पहले। और इसको एक और बोलते हैं शीत प्रदायक। चंद्रमा को शीत प्रदायक, क्योंकि ये क्या देता है? शीत देता है। क्या देता है? शीत, ठंड लाने वाला। क्लियर है? ठंड लाने वाला को, चंद्रमा को हम लोग ठंड लाने वाला भी कहते हैं। अब देखो रात, रात शब्द स्त्रीलिंग है। रात हो गया कि रात हो गई? रात हो गई। रात हो गया कि रात हो गई? रात हो गई। रात हो गई बेटा स्त्रीलिंग है। रात हो गई, सुबह हो गई, शाम हो गई, है ना? दोपहर हो गई। क्या क्लियर है? यस। तो रात जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। रात को संस्कृत में रात्रि बोलते हैं। रात को संस्कृत में क्या बोलते हैं? रात्रि। तथा समय का वह भाग जिसमें सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता है उसको क्या कहते हैं? रात। संध्या से लेकर कब तक? प्रातः काल तक का समय क्या कहलाता है? रात। दिन का उल्टा क्या होता है? रात। रात। रात का पर्यायवाची शब्द रजनी, निशा, सरवरी, निशी, लिख लो। आप बड़ा बड़ा कहते हैं किसी को रात दिन काम कर रहा है, इसका अर्थ हुआ भैया कि हमेशा काम करता है जब वो जागा हुआ रहता है। भैया वो तो सोता होगा कि नहीं? इसका अर्थ हुआ कि अधिकतम टाइम वो क्या करता है? मेहनत करता है कि ना? तो उसके लिए क्या शब्द लगा देते हैं? रात दिन। रात दिन मेहनत कर रहा है। हाँ मुहावरा है रात दिन। एक हाँ बता रहे, ये यौगिक शब्द बनाता है रात राजा। रात के साथ राजा मिलाएंगे तो रात का राजा यौगिक शब्द है, समस्त पद है। किसको कहते हैं रात का राजा? उल्लू को। रात के रानी रजनीगंधा एक पुष्प है, उसको कहा जाता है। रात की रानी रजनीगंधा और रात का राजा उल्लू, ये दोनों रात में काम करते हैं। यानी देखो एक फूल रात में फूलता है। कब फूलता है? रात में। रात में फूलता है।
और रात में फूलेगा तो गंध भी रात में छोड़ेगा। यस। तो रात में फूलता है, इसलिए इसको रात रानी कहते हैं। और ये उल्लू रात में अपना काम करता है, इसलिए क्या हो गया, रात राजा। चलिए, कालिमा का अर्थ क्या होता है, कालापन। कालिमा का अर्थ क्या होता है, कालापन। कालापन। देखो रे, कलौच, कालिक। कालिक। कालिक देखा होगा तुम लोग, कालिक लग जाता है ना बर्तन धोते हो तो। अंधेरा, कालिमा का मतलब अंधेरा। कलंक को भी लोग कालिमा बोलता है। कलंक को आदमी दे देता है, दोष लगा देते हैं ना, उसको क्या बोलता है, कालिमा। दोष, लांछन ना, तो हमारे ऊपर एक लांछन लगा रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, झूठा दोष लगा रहा है, क्या उसको क्या बोलते हैं, लांछन। क्या बोलते हैं उसको, लांछन। कालिमा। हुक नहीं, जैसे तुम लोग अभी पढ़ा होगा, वाक मन में है ना, रह उठती रह रह हुक, क्या मन में उठती रह रह हुक, घर जाने को इच्छा है घेरी, नहीं। देखो हुक, यहाँ भी आएगा एक हुक। देखो हुक को संस्कृत में हिक्का कहते हैं। संस्कृत में हुक शब्द स्त्रीलिंग है। हुक उठता है कि हुक उठती है, हुक उठती है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसको भैया हृदय की पीड़ा को हुक कहते हैं। तो हृदय में दर्द होता है ना, दर्द, तो दर्द जो होता है ना, उस दर्द को हुक कहते हैं। नहीं, बड़ी हुक उठो, यानी किसी बात को लेकर बार बार दर्द हो रहा है, नहीं, अर्थात छाती की पीड़ा, हृदय की पीड़ा, छाती या कलेजे का दर्द। जो छाती या कलेजा में जो दर्द होता है ना, किसी बात को लेकर के कचोटता है ना, वो दर्द को कहते हैं हम लोग क्या, हुक। क्या, हुक। और संस्कृत में कहते हैं हिक्का। और इसी को साल भी कहते हैं। साल एक वृक्ष भी है, मैं कहता है बड़ी साल दो, है ना, या सालना भी बोलते हैं, ऐसा होना। तो ये हुक का अर्थ होता है हृदय की पीड़ा, और इसी को साल भी कहते हैं। जैसे ऐसे उठना है, हुक उठना, ऐसे बोले, हुक उठना, अर्थात हृदय में क्या उठना, दर्द उठना, दर्द पीड़ा। और इसी को कहते हैं कसक भी कहते हैं, नहीं, बहुत कसक है, ठीक है। और हुक से जो क्रिया बनेगी वो क्या बनेगी, हुकना, है ना, हुकना। और इसमें हुक शब्द है और ना प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बन जाएगा क्या, हुकना। शब्द क्या बन जाएगा, हुकना। और जिसका अर्थ होगा सालना। देखो यहाँ साल था ना शब्द जी, तो साल से सालना, दुखना, दुख देना, अंदर में दर्द होना। वो वाला दर्द नहीं, मांस वाला दर्द नहीं, वो अलग दर्द है, क्या, हाँ। जैसे किसी व्यक्ति का बेटा मर जाता है तो उसके मन में जो पीड़ा होती है, हृदय में जो पीड़ा होती है, वो क्या है, हुक है। बेटा मरने की हुक है। बेटा मरने का क्या है, दर्द है। अर्थात बेटा मरने का क्या है, उसके हृदय में साल है। तो इसी को कहते हैं दर्द को, दुखना, दर्द करना। अब ये क्या छूने से दर्द करेगा, नहीं, अंदर से दर्द, मांस का दर्द नहीं है वो। कसकना, पीड़ा से चौंक उठना को क्या कहा जाता है, हुकना। देखो अब सर एक और शब्द है वेदना। हाँ हाँ कर दे रहे, उसको नोट नहीं करना था, कर लिया। सारा स्टोरेज फुल हो गया है। हाँ फुल हो गया, अब नहीं जाएगा आगे।